और काफी खूबसूरत गेंद अंकुश द्वारा नीची रही। खेलना कहीं चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। काफी उम्दा गेंदबाजी, वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी से और लगातार फील्ड में बदलाव लाते हुए, क्योंकि दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी मैदान पर मौजूद। और हल्के हाथों से खेल दिया और एक रन के लिए तेजी से भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। और इस मैच का आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं WTZ पे। ऑनलाइन प्रसारण चल रहा है, सभी लोग इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। आरपीसीएल के सारे ही मैचेस अवेलेबल WTZ पर। और हमारे WTZ के कैमरा पर्सन और उनकी टीम, वरुण सर और उनके साथी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इतनी अच्छी प्रसारण के लिए। ऑनलाइन प्रसारण वो मुहैया करा रहे हैं सबके लिए। WTZ द्वारा ऑनलाइन प्रसारण चल रहा है। और लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, थर्ड मैन दिशा में एक रन के लिए तेजी से भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज, सफलतापूर्वक एक रन पूरा किया। राम काफी अच्छे बल्लेबाज है अपनी टीम के। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी काफी दिक्कत देती है अगली टीम को। गेंदबाजी टीम लगातार फील्ड में बदलाव लाना पड़ता है। स्ट्राइक पर शागिर सामना करेंगे अंकुश की गेंद का, और आगे बढ़कर घुमाना चाहते थे, हवा में है गेंद और अपने ही फॉलो थ्रू में कैच लपक सकते थे अंकुश, लेकिन छिटक गई उनके हाथों से कैच। अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच, टेक कैचेस विन मैचेस। पहले विकेट का पतन हो सकता था यहाँ पर, लेकिन मिसफील्ड हुई गेंदबाज से, अपने ही फॉलो थ्रू में कैच छिटक गया उनके हाथ से। राम सामना करेंगे अंकुश की गेंद का, राइट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से, और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है। और उतनी ही खूबसूरत उम्दा फील्डिंग, अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन दोनों ही टीमों द्वारा। जितना अच्छा शॉट था उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग की बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी द्वारा। और इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 5 रन, बिना कोई विकेट गवाए, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम असॉर्टेड। और आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर प्रतीक। तो धन्यवाद अतुल भाई। अभी अभी जितने भी दर्शक आए उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि अभी आप इंजॉय कर रहे हैं आरपीसीएल नंबर 6। अभी जो मैच है टीम असॉर्टेड उनके विरुद्ध में है नागपुर कॉप्स। टीम असॉर्टेड टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, आमंत्रित किया नागपुर कॉप्स का बल्लेबाजी करने के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का रुका हुआ स्कोर है मात्र 5 रन। बैटिंग के ऊपर है शागिर भाई, साथ ही साथ नॉन स्ट्राइक पे है राम भाई। काफ़ी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन हमें देखने को मिला मिड विकेट के क्षेत्र में। एक ओवर 5 रन, लॉस ऑफ नो विकेट। पहला ओवर डाला था टीम असॉर्टेड टीम के लिए अंकुश ने, और पावर प्ले के अंतर्गत चल रहा पहला ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए। तो चलो बढ़ते हैं दूसरी ओवर। तो खुद का पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके आए हैं विक्की। स्ट्राइक पे है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राम। देखते हैं किस तरह मैच होती है, किस तरह मुकाबला होता है। खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेके आए हैं राम। अच्छी गेंद यहाँ पे अनसेट के क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी वहां पे मौजूद, मात्र एक ही रन से संतुष्ट। तो धीरे धीरे सही स्कोर के ऊपर बढ़ना जरूरी है, क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला है, शॉर्ट मुकाबला है, और आतिशबाजी करना जरूरी, क्योंकि इसके बाद की जो मैचेस है काफ़ी अहम मैचेस है, क्रुशल मैचेस है। और आप सभी को बता दूं कि 19 तारीख, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा जश्न, जल्लोश, माहौल और क्रिकेट का प्यार, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले चालू होंगे 19 तारीख से।
तो चलो विक्की की अगली गेंद फेस करेंगे शागिर। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट गेंद, और यहाँ पे खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट जाती हुई गेंद। तो काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे विक्की द्वारा। और आप जितने भी दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं, किस खिलाड़ी को मुकाबला देखना नहीं होता है, कोई जॉब में रहता है, कोई बिजनेस में रहता है, तो WDZ इस लिंक पे, इस चैनल पे लाइव प्रसारण। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, यहाँ पे मात्र कलाई घुमाई है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, स्क्वायर लेग के मात्र एक ही रन से संतुष्ट, और नॉन स्ट्राइक इन पे सुरक्षित शागिर। तो जितने भी दर्शक इस मैच को ग्राउंड पे देख रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी है जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जिनका लगाव है क्रिकेट से, जो देख नहीं पाते हैं, उन्हीं के लिए हमने यहाँ पे WDZ इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे इस मुकाबले का लाइव प्रदर्शन आप देख सकते हैं। तो इनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं, आशीष भाई इनका शुक्रगुजार करते हैं। अगली गेंद विक्की की गेंद, लेफ्ट साइड के क्षेत्र में डाली हुई गेंद, अंपायर की बाहें शाहरुख खान की तरह खुलती हुई, उसका मतलब वाइड गेंद। इस मैच की पहली वाइड आती हुई विक्की के गेंदबाजी मार्ग से। तो देखते हैं किस तरह गेंदबाजी होती है, किस तरह मुकाबला होता है, लेकिन काफी अच्छा आयोजन यहाँ पे RPCL द्वारा। अगली गेंद विक्की की, राम के लिए, हल्के हाथों से गेंद डाली, मात्र एक ही रन से संतुष्ट। गेंद घूम रही है, जानते हैं कि 8 बजे के बाद विकेटों के ऊपर ओस आती है, विकेट थोड़ा नम हो जाता है, इसी के चलते कोई भी कप्तान अगर टॉस जीता है तो पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगा। ये होता है क्रिकेट का एक समीकरण, एक होता है चतुराई। तो इसलिए कभी कभी ऐसे मैचेस में टॉस भी काफ़ी अहम होता है, और RPCL का इतिहास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच चेस हुई है। अगली गेंद पेस गति से डाली हुई गेंद, राइट आर्म ओवर द गेंदबाजी हो रही है, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी वहां पे मौजूद, मात्र एक ही रन से संतुष्ट। तो जब जब भी गेंदबाज राइट आर्म ओवर द गेंदबाजी करता है, बल्लेबाज राइट हैंड के लिए, तब फील्डिंग की सजावट काफ़ी अच्छी होती है। एक कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी होता है, एक शॉर्ट कवर के क्षेत्र में होता है, एक गली के क्षेत्र में होता है, और उसी तरह का प्रदर्शन टीम असॉर्टेड के कप्तान द्वारा। अगली गेंद विक्की की, राम के लिए, स्लोवर वन गेंद, यहाँ पे युवराज सिंह के याद दिलाता हुआ ये शॉट, आसमानी 6 रनों के लिए। तो डीजे बनना चाहिए, डीजे मास्टर। तो काफी अच्छा शॉट यहाँ पे, इस शॉट को देखते हमें सुरेश रैना, युवराज सिंह इनकी याद दिलाता हुआ ये शॉट, और राम के बल्ले से आया ये आसमानी 6। दर्शक मेरी अगर आप बात सुन रहे होंगे तो कृपया करके गेंद वापस दे दे। चलो, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे राम द्वारा, पहला 6 मिस मैच का, इस इनिंग का देखने को मिला राम के बल्ले से। जानते हैं कि पावर प्ले और चल रहा है, खिलाड़ी वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, पूरी तरह से फायदा उठाते हुए पावर प्ले का, और आतिशबाजी बल्लेबाजी देखने को मिली राम द्वारा। तो चलो, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बोर्ड के ऊपर रख चुके हैं। क्या लगता है राम भाई, 2 ओवर 16 रन, यहाँ से 36 गेंदे आना बाकी, किस तरह होगा इक्वेशन, 36 गेंदों में कितने रन बनेंगे, और टीम नागपुर असॉर्टेड के लिए कितने रन का टारगेट मिलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। और जिस तरह की बैटिंग हो रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी नागपुर सुपर कॉर्प्स। और गेंद सौंपी है कप्तान ने। स्ट्राइक पर है शागिर, राइट हैंडेड बैट्समैन। और ऑफ साइड के दिशा में घुमाना चाहते थे, निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी, एक अतिरिक्त रन आता हुआ। काफी बल्लेबाजी मौजूद, क्योंकि सलामी जोड़ी अभी भी पिच पर मौजूद, और इसका फायदा निश्चित तौर पर उठाना चाहेंगे नागपुर सुपर कॉर्प्स के बल्लेबाज। रजत अपनी अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स साइड से राइट अबोव द विकेट, और हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर तेजी से भाग पड़े 1 रन के लिए, और काफी चतुराई से 1 रन पूरा किया दूसरे रन के लिए, और थ्रो के कारण दूसरा रन प्राप्त कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने।
काफी सूझबूझ से साझेदारी निभाते हुए दोनों ही बल्लेबाज शागिर और राम, दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी। तो बल्लेबाजी तो काफी अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ पे फील्डिंग काफी अच्छी हुई अंकुश द्वारा, जो कि शॉर्ट कवर के क्षेत्र में तैनात है। और हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर। जब तक फील्डर फील्ड कर पाता, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक एक दो दो रन हर बॉल पर ले रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। स्कोरबोर्ड को चलता रखा है दोनों ही बल्लेबाजों ने। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए। स्कोरबोर्ड अगर चलता रहेगा तो काफी अच्छा बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकेगी टीम। जी हाँ, सही कहा अतुल भाई आपने। MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में भी कहा है, धोनी सर इनके कोच ने, कि आप सिर्फ विकेट के ऊपर डटे रहिए, लाइफ अपने आप चलती रहेंगी और स्कोर बोर्ड विल बी मूव। इसी बीच देखते हैं किस तरह होती है गेंदबाजी। रजत तला की अगली गेंद, फेस करेंगे उसे राम। स्लोवर वन गेंद, यहाँ पे चतुराई भरी गेंद, यहाँ पे हल्की सी गेंद और डॉट जाती हुई गेंद। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे रजत वाला द्वारा। डॉट जाती हुई गेंद अच्छी डालते हैं, वेरिएशन करते हैं और दोनों साइड से गेंदबाजी करते हैं। अगर अब खिलाड़ी बदल रहा है तो यही होती है अच्छे गेंदबाज की निशानी। अगली गेंद रजत की राम के लिए, पटकी हुई गेंद, डॉट जाती हुई गेंद। पुल करना चाहते थे, पूरी तरह अगर संपर्क हो जाता तो स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 या 6 हो सकता था, क्योंकि उस क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद नहीं है। रनआउट का मौका भी बन सकता था क्योंकि नॉन स्ट्राइकर तेजी से भाग पड़े थे रन के लिए, लेकिन राम ने मना किया वहां पर रन लेने से। और खुशनसीब रहे कि अपने क्रीज पर समय पर वापस लौट आए, नहीं तो शागिर के रूप में एक विकेट चली जाती। रजत अपनी अगली गेंद लेकर और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है और अंकुश द्वारा कैच लपक लिया गया। पहले विकेट का पतन राम के रूप में, पहला झटका लगता हुआ नागपुर सुपर कॉप्स को। बाउंड्री लाइन के ठीक पास में कैच लपक लिया गया। काफी खूबसूरत कैच राम के रूप में और पहला विकेट का पतन होता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज, काफी विस्फोटक बल्लेबाज है अपने टीम के राम, लेकिन रन गति बढ़ाने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया राम ने। नए बल्लेबाज है हनी सिंह, देखना है अपने टीम के लिए क्या कुछ करिश्मा कर पाते हैं हनी। और रजत अपनी अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट। और आपको बता दूं अतुल भाई, ये जो कॉमन नेम है, हनी जो नेम है कॉमन नेम है, फल से लेके पौधों तक और हमारे खिलाड़ी बल्लेबाज तक। हनी को शहद भी कहा जाता है और देखना है शहद की तरह कितने मीठे साबित होते हैं अपनी टीम के लिए हनी। अगली गेंद लेकर रजत और ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया वहां पर। जब तक फील्डर फील्ड कर पाता, एक रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर सुपर कॉप्स पहले बल्लेबाजी करते हुए। और गेंद सौंपी है कप्तान ने श्रीरंग के हाथों में। श्रीरंग अपने ही अगली गेंद लेकर रंगरेज ब्रश एंड से सामना करेंगे शागिर। और लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे, निश्चित तौर पर वाइड दी जाएगी। दिशाहीन गेंदबाजी, एक अतिरिक्त रन आता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत होती हुई ओवर की। और ये जो मुकाबला चल रहा है ये WDZ पर भी अवेलेबल है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर।
जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर फील्ड करता, 2 रन लेना चाहते हैं और तेजी से भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। काफी चतुराई से 2 रन पूरे किए। जैसे ही देखा फील्डर के हाथों मिसफील्ड हो रही है, 2 रन तेजी से भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। काफी उम्दा बल्लेबाजी होती हुई नागपुर कॉप्स इनकी ओर से। श्रीरंग राइट अप और द विकेट, रंगरेज ब्रश एंड से सामना करेंगे शागिर। और आगे बढ़कर घुमा दिया है और ये 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज अपने मंसूबे जाहिर करते हुए शागिर सलामी रूप में उतरे थे। और सीमा रेखा पार पहुंचा दी गेंद शागिर ने। श्रीरंग फील्ड में थोड़ा बदलाव लाते हुए रंगरेज ब्रश एंड से अगली गेंद लेकर सामना करेंगे शागिर। और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है वहां पर और बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी द्वारा काफी खूबसूरत फील्डिंग। 1 ही रन मिल पाएगा, 1 रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। और स्ट्राइक पर आ गए अभी हनी हनी सिंह। हनी स्ट्राइक पर, गेंद है श्रीरंग के हाथों में। रंगरेज ब्रश एंड से श्रीरंग अपनी अगली गेंद लेकर, और बाएं हाथ के बल्लेबाज है हनी। बाएं और दाएं हाथ की जोड़ी फिर से मैदान पर मौजूद, पिच पर मौजूद। और हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर 1 रन के लिए। और इसके बाद में कुछ जानकारी देना चाहते हैं हमारे साथी कमेंटेटर प्रतीक। प्रतीक, आपण सगळे बघत आहोत क्रिकेट खूप असा महत्त्वाचा खेळ पूर्ण विश्वामध्ये खेळला जातो. खऱ्या अर्थाने क्रिकेट म्हणजे काय हो, समोरचा संघ खूप मजबूत आहे हे माहीत असूनही सामना जिंकण्यासाठी हिंमत दाखवणे म्हणजे क्रिकेट. प्रतिस्पर्धी संघाची गोलंदाजी, फलंदाजी आणि फिल्डिंग मजबूत आहे हे माहीत असून एक हिम्मत दाखवणे, तो म्हणजे क्रिकेट. इसी बीच अगली गेंद. यहाँ पे पैडल कर दिया है खिलाड़ी, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं. काफी अच्छा शॉट यहाँ पे फाइनल के क्षेत्र में जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए. और पैडल स्वीप कर दिया शागिर ने। 4 रन के लिए सीमा रेखा पार भेज दी गेंद। अगली गेंद लेकर श्रीरंग सामना करेंगे शागिर रंगरेज ब्रश एंड से। और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, इसी बीच ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 34, 34 रन। 1 विकेट के नुकसान पर नागपुर कॉप्स। और पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं नागपुर कॉप्स। देखना है बचे हुए आधी पारी में कितने रन जुटा पाते हैं अपनी टीम के लिए दोनों ही बल्लेबाज। हनी सिंह और शागिर की जोड़ी अभी भी पिच पर मौजूद। और नए गेंदबाज है गेंद सौंपी है कप्तान ने सुशांत के हाथों में। सुशांत राइट और द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से। और स्ट्राइक पर है हनी सिंह। और क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी इंग्लैंड द्वारा हुई थी, लेकिन आज वर्चस्व जो है वो भारत का है इस खेल पर। भारत में इस खेल को धर्म माना गया है। और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है थर्ड मैन दिशा का फील्डर, जब तक फील्ड कर पाता। 1 रन तेजी से पूरा किया शागिर ने। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। सुशांत अपनी अगली गेंद लेकर राइट अप और द विकेट, स्ट्राइक पर है शागिर। कमेंट्री बॉक्स एंड से सुशांत। और फील्ड का जायजा लेते हुए शागिर
अगली गेंद और ऑफ स्टंप के दिशा में खेल दिया, वहां पर पॉइंट स्लिप के बगल से और ये काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। और हवा में एक गेंद और ये मिस फील्ड, कैच छिटक गया विकेट कीपर के हाथों से, अन्यथा और एक विकेट का पतन हो जाता है यहां पर। लकी रहे कि कैच छिटक गई विकेट कीपर के हाथों से, अन्यथा डगआउट के ओर प्रस्थान करते शागिर। और अगली गेंद लेकर सुशांत सामना करेंगे हनी, और फिर लेग साइड के दिशा में दिशाहीन गेंदबाजी, एक और अतिरिक्त रन आता हुआ। सुशांत अपनी अगली गेंद लेकर काफी ऊंचा स्ट्रोक और 6 रन के लिए। और 6 रन मार दिए, हनी ने अपने मंसूबे जाहिर किए। 6 रन के स्कोर आगे बढ़ता हुआ, आधा दर्जन रन अपने खाते में जोड़ते हुए। सुशांत अगली गेंद लेकर और फिर घुमाना चाहते थे, इसी बीच ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 45 रन, एक विकेट के नुकसान पर नागपुर कॉप्स। जी बिल्कुल, ये बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ चलता हुआ फिलहाल रॉयल प्रीमियर क्रिकेट लीग सीजन 6 आरपीसीएल नाम से जिसे जाना जाता है पूरे नागपुर क्षेत्र में, और उसे यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है रॉयल क्रिकेट एसोसिएशन, कोलैबोरेशन है उनका महाराष्ट्र रीजनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ सारे ही क्रिकेटर्स को मिला हुआ है और पूरी तरह से सहयोग यहाँ पे प्राप्त हुआ है हमें ऑल इंडिया टेनिस बॉल इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। श्री कृष्णा ट्रेडर्स, नागपुर रेस्टोरेंट इनका, मैग्नम इंश्योरेंस ब्रोकिंग, एसएस स्टडी सर्कल एंड एबी जिचकार्स। इस बार हल्की सी अपील विकेट कीपर द्वारा और उंगली खड़ी अंपायर की, यानी बल्लेबाज बाहर। और एक विकेट का पतन होता हुआ शागिर। एक और विकेट यहाँ गिरता हुआ। तो जैसे कि बात चल रही थी हमारे सारे स्पॉन्सर्स की इस टूर्नामेंट में जिन्होंने सहयोग दिया हुआ है, इस ऑस्ट्रम के काफी बाहर, निश्चित तौर पर वाइट करार दी जाएगी एम्पायर द्वारा, वाइट का इशारा, एक अतिरिक्त रन आता हुआ। डीजे वाले भैया थोड़ा माइक चेक करे। और खेल दिया वहां पर अपने ही फॉलो थ्रू में उम्दा फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को।
एक रन का इजाफा होता है स्कोर बोर्ड में। हेलो चेक। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज रगरेश ब्रश एंड से। और फील्ड में कुछ बदलाव लाते हुए, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है। 6 रन के लिए काफी उम्दा स्ट्रोक, काफी अच्छी बल्लेबाजी हनी अरोड़ा। और खेल दिया वहां पर लेग साइड की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे। 1 रन पूरा किया। हनी सिंह काफी उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम की ओर से। सुयोग पांडे स्ट्राइक पर। सुयोग। हेलो हेलो। और काफी उम्दा स्ट्रोक वहां पर। जोरदार अपील और रनआउट के रूप में हनी सिंह का विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज। उंगलियां लग गई थी अपने ही फॉलो थ्रू में। अच्छी फील्डिंग नतीजतन और एक रनआउट आता हुआ हनी सिंह के रूप में। तो एक और यहाँ विकेट जरूर गिरा है। तो स्पॉन्सर्स की बात चल रही थी, तो नीति क्लिनिक्स के साथ और जो हमारे मेन स्पॉन्सर रहे श्री कृष्णा ट्रेडर्स, मैग्नम इंश्योरेंस ब्रोकिंग, S&S स्टडी सर्कल, AB जिचकार आइडियल एकेडमी ऑफ साइंस, नीति क्लिनिक्स, ऑरियन, सिटी केयर हॉस्पिटल, सिटी के। और काफी अच्छी गेंद नीची रही, खेलना कहीं चाहते थे, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। भाई डीजे प्लीज, दोनों माइक काम माइक नहीं चेक कर रहे करें, प्लीज। माइक डीजे। और इस प्रतियोगिता का जो पहला पुरस्कार है 2 लाख रुपए, रनर अप प्राइज है 1 लाख रुपए। और जो रॉयल प्रीमियर क्रिकेट लीग सीजन 6 का ये मुकाबले चलते हुए 2021 दुनिया रोशनी में आया हुआ नकोसा बाग का ये मैदान। और काफी उम्दा स्ट्रोक, सीमा रेखा पार। 6 रन के लिए दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। तो कुछ देर बाद ही सही, लेकिन यहाँ आतिशबाजी देखने को मिलती हुई फिलहाल बल्लेबाज की द्वारा। इस बार शॉर्ट गेंद फिर पुल कर दिया, इस बार मिड विकेट के ऊपर से सीधा सीमा रेखा पार। 6 रन, 6 रन। तो बिल्कुल यहाँ हाथ खोलते हुए बल्लेबाज इस ओवर में। निश्चित तौर पे यही उम्मीद के साथ कप्तान ने उन्हें भेजा होगा पिच पर कि जाके अपने हाथ खोले। कायरन पोलार्ड की जगह यहाँ बल्लेबाजी करने आए हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हीं के जैसा कद उनका और वही आतिशबाजी दिखाते हुए। अंडर प्रेशर गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से बॉलिंग मार्क पर।
फिर फुलर लेन की गेंद स्लोअर वन डाली गई थी, उसे खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। वहां अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा, जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके थे और एक सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड भी यहां आगे बढ़ चुका है। तो आरपीसीएल 6 का ये आयोजन यहां चलता हुआ, जिसका विनिंग प्राइज यहां रखा गया है 2 लाख रुपए का, और उसी प्राइज के लिए यहां सारी टीमें आकर एक दूसरे से भिड़ती हुई। एक काफी अच्छा माहौल यहां फिलहाल इस आरपीसीएल ने सेट किया हुआ है पूरे नागपुर में। हर जगह फिलहाल इसी की चर्चा चलती हुई, एक अच्छा आयोजन। इस बार आगे बढ़कर खेल दिया उसे कवर के क्षेत्र में, वहां अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा, वन हैंडेड पिकअप और एक बेहतरीन थ्रो सीधा गेंदबाज के हाथों में, और एनकरेज करती हुई यहां पूरी टीम इस बेहतरीन एफर्ट को। तो सुयोग एक बार फिर बैटिंग पर तैयार लेग स्टंप गार्ड के साथ। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया है सीधा ग्राउंड के उस पार, 6 रन। और दर्शक प्लीज गेंद वहां से वापस करें। जी धन्यवाद करते हैं जहां से ये गेंद जिन्होंने भी यहाँ वापस करी है, बिल्कुल आपके सहयोग के लिए आपका भी धन्यवाद। एक अंतिम गेंद बची हुई है इस ओवर में, लास्ट बॉल आना बाकी। 3 सिक्सर यहाँ स्कोर हो चुके हैं सुयोग द्वारा। स्लोअर वन गेंद लेग स्टंप के ऊपर गिरी हुई, हल्की सी बाहर निकलती हुई पैडों पर जा टकराई, डॉट बॉल, और इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर समाप्ति का। सात ओवर के बाद स्कोर हो चला है 75 रन, 75 रन। तो अंतिम 6 गेंदें इस इनिंग के आना बाकी, जो कि लाएंगे वैभव रंगरेज ब्रशेस एंड से। तो निश्चित तौर पर यहां से कम 15 से 20 रन जुटाना चाहेंगे अतुल भैया। ये टीम अगर बात करें तो जैसे कि सुयोग बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अब खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलने का समय आ चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह की बल्लेबाजी सुयोग ने दिखाई है उसी तरह की बल्लेबाजी चाहेंगी उनकी टीम। अनिल, और काफी खूबसूरत स्ट्रोक, जिस तरह का शॉट धोनी खेलते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट, थोड़ा उसका हल्की सी झलक दिखाई अनिल ने। और स्ट्राइक पर वापस आते हुए सुयोग, देखना है आने वाली गेंदों का किस तरह से सामना करते हैं सुयोग। वैभव अंतिम ओवर लेकर द असॉर्टेड की ओर से, और नागपुर कॉप्स के सुयोग स्ट्राइक पर, और फील्ड में बदलाव लाते हुए वैभव अगली गेंद लेकर रंगरेज ब्रश एंड से सामना करेंगे सुयोग। और काफी बाहर, निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी, और एक अतिरिक्त रन आता हुआ। काफी अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई नागपुर कॉप्स इनकी ओर से। अगली गेंद लेकर, और हवा में गेंद काफी ऊंची गई है लेग साइड की दिशा में, और एक 6 रन प्राप्त करते हुए बिली बॉर्डर स्टाइल में हमारे समुद्री जी द्वारा इशारा। और आधा दर्जन रन, देखो सब आंख से सदर की राह दिखाते हुए गेंद को, काफी उम्दा बल्लेबाजी करते हुए सुयोग पांडे।
काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सुयोग गेंदबाजों को सेटल नहीं होने देना चाह रहे हैं। एक के बाद एक गेंद को सीमा रेखा पार भेज रहे सुयोग। अगली गेंद और फिर दिशाहीन गेंदबाजी, नो करार दी गई एम्पायर द्वारा। अतिरिक्त रन आता हुआ और फ्री हिट का इशारा एम्पायर द्वारा। नो बॉल की वजह से फ्री हिट प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, यानी आने वाली गेंद पर कुछ और हलचल देखने मिलेगी हमें। और खेल दिया है हवा में गेंद और ये 6 रन तारामंडल में पहुंचा दी गेंद। और काफी उम्दा बल्लेबाजी करते हुए सुयोग गेंदबाजों की बखिया उधाड़ते हुए। अगली गेंद लेकर वैभव और खेल दिया हेलीकॉप्टर शॉट। जब तक फील्डर फील्ड कर पाए 2 रन के लिए तेजी से भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जितने अच्छे तरीके से सीमा रेखा पार पहुंचा रहे उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाते हुए पिच के ऊपर सुयोग 2 रन प्राप्त किए। अगली गेंद लेकर वैभव रंगरेज ब्रश एंड से सामना करेंगे सुयोग और हटकर घुमाना चाहते थे, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड विकेट कीपर द्वारा। नतीजा 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। और स्ट्राइक पर आ चुके बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिल। वैभव अपनी अगली गेंद लेकर और खेल दिया है और वहां पर काफी खूबसूरत कैच लपक लिया गया बाउंड्री लाइन के ठीक पास। अनिल भी अपना जलवा दिखाना चाहते थे लेकिन विकेट प्राप्त की। डीजे और 93 रन बना लिए नागपुर कॉप्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और 94 रन का 94 रन का बड़ा लक्ष्य रखा है द असॉर्टेड के सामने। देखना है, आने वाले समय ही बताएगा कि ये गेम किसकी ओर जाता है। कौन सा खिलाड़ी, कौन से टीम के खिलाड़ी अपने उम्दा प्रदर्शन से अपने टीम को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं और अगले राउंड में प्रवेश करते हैं। हमारे जो मेन स्पॉन्सर है एस एस स्टडी सर्कल, रंगरेज ब्रश, ओरियन, न्यू इन्वेंशन इन एलईडी टीवी, जेपी इंश्योरेंस और नीति क्लिनिक।
मनप्रीत ने काफी अच्छे गेंदबाज, फिर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, फलस्वरूप लेग स्टंप से काफी बाहर। अंपायर नवीन वर्मा जी का वाइड का इशारा। हमारे आज के अंपायर और ये सामने की तरफ खेलना चाहते थे किंतु मिस हुआ, एयर में गया बॉल। अपने ही गेंदबाजी में कैच पकड़कर एक विकेट का और पतन पतन माफ कीजिए, नए बल्लेबाज टीम के कैप्टन वैभव। आरसीपीएल 6 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। अगली गेंद लेकर मनमीत, सामना करेंगे वैभव। और हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर और तेजी से भाग पड़े 1 रन के लिए, 1 रन का इजाफा। और खेल दिया वहां पर और हल्की सी स्पीड, और जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन प्राप्त कर लिए बल्लेबाज ने, चौका आता हुआ। और लेग साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन का फील्डर राम जब तक फील्ड करता है, 1 रन पूरा किया। इसी बीच ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 10 शॉर्टेड। हर्षद 11 के कप्तान अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर आए अपना प्लेइंग 11 लेकर। चौधरी कॉन्ट्रैक्टर टीम हमारे अंपायर वॉकी टॉकी में हमें गुफ्तगू करते हुए हमारे नवीन जी वर्मा, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। की दिशा में खेल लिया 1 रन के लिए। मनमीत द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग।
और काफी उम्दा स्ट्रोक। लॉन्ग ऑफ का फील्डर जब तक फील्ड करता, 1 रन पूरा किया। और हेलीकॉप्टर शॉट दिखाते हुए बल्लेबाज, लेकिन बाउंड्री लाइन पर उतनी ही खूबसूरत रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन बाल बाल बच्चे बल्लेबाज। और काफी उम्दा स्ट्रोक, हवा में गेंद, लेकिन उतना ही उम्दा प्रदर्शन वहां पर खिलाड़ी द्वारा, कैच लपक लिया। और काफी खूबसूरत कैच ठीक बाउंड्री लाइन के पास में, हवा में तैरते हुए गेंद को थाम लिया। काफी अच्छी तन्मय द्वारा, तन्मयता से कैच लपकते हुए, पूरी तन्मयता दिखाते हुए फील्ड के ऊपर। अगली गेंद और हल्के हाथों से खेल दिया, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, दौड़ गेंद, इसी बीच ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 18 रन। अगला ओवर लेकर मनमीत कमेंट्री बॉक्स एंड से। रैटम ओवर द विकेट। मनमीत की गेंद का सामना करेंगे जैद। और हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन मनमीत द्वारा उतनी ही उम्दा फील्डिंग, अपने ही फॉलो थ्रू में डॉट गेंद। और लेग साइड की दिशा में खेल दिया है, जब तक फाइन लेग का फील्डर फील्ड करता है, 1 रन पूरा किया। और हवा में गेंद, और अपने ही फॉलो थ्रू में काफी उम्दा कैच मनमीत द्वारा, कोई गलती नहीं की वहां पर, और एक विकेट का पतन होता हुआ। साबिर के रूप में और एक विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। काफी उम्दा कैच अपने ही फॉलो थ्रू में मनमीत द्वारा। नए बल्लेबाज नीलेश, और फिर खेल दिया है हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड पर जाकर गिरी, 1 रन का इजाफा।
और काफी अच्छी गेंद लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, शरीर पर जाकर टकराई, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। चौधरी लेग कॉन्टेक्टर वाइज 11 का टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर आए। और वहां पर काफी उम्दा स्ट्रोक, लेकिन उतने ही खूबसूरत फील्डिंग बाउंड्री लाइन से आते हुए खिलाड़ी। एक हर्षद रन मिल 11 पाए इसी बीच। अपना प्लेइंग 11 लेकर आए। वो फॉर्म दे दीजिए, चौधरी कॉन्ट्रैक्टर के कैप्टन खड़े हैं अपने प्लेइंग 11 देने के लिए। आप अपना फॉर्म कंप्लीट करके दीजिए जल्दी। चार ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 22 रन। 4 ओवर 22 रन। बॉलर नेम बताएंगे सर? मोहित आरो। और ये बोल्ड होकर पवेलियन की राह देखते हुए बल्लेबाज नीलेश के रूप में और एक विकेट का पतन। यू मिस आई हिट के तर्ज पर सीधा ही जड़ में डाल दी, और बोल्ड होकर पवेलियन की राह देखते हुए बल्लेबाज नए बल्लेबाज है अंकुश। देखना है क्या कुछ करिश्मा कर दिखा पाते हैं अपने टीम के लिए अंकुश। और काफी उम्दा स्ट्रोक कवच का फील्डर जब तक फील्ड कर पाता, एक रन पूरा किया, एक रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। और फुलटॉस गेंद लेग साइड की दिशा में खेल दिया मंत्री द्वारा। काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए मनमीत, एक रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, इसी बीच ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 25 रन। पांच ओवर 25 रन। और काफी उम्दा गेंद
शरीर पर जाकर टकराई लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। और थ्रो, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। अरशद 11 अपनी प्लेइंग 11 लेकर आए जल्द से जल्द, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं कैप्टन। अविनाश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से। और खेल लिया वहां पर ऑफसाइड की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करे, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अच्छी बल्लेबाजी चलती, अच्छी गेंदबाजी जो होती हुई यहाँ पर अविनाश के द्वारा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है वहां पर। जब तक फील्डर फील्ड करे, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक रन का इजाफा। अविनाश अपनी अगली गेंद लेकर। और काफी खूबसूरत गेंद नीची रही, उतना ही सम्मानपूर्वक खेल अरशद लिया 11 अंकुश ने। अरशद 11 के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर आए टॉस कराने के लिए। भैया, अरशद 11 के कैप्टन। अविनाश अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अंकुश। और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन गेंद डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अविनाश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से। और हवा में है गेंद। देखना है जब तक फील्डर फील्ड करे, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इसी बीच ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 29 रन। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया 4 रन के लिए अंकुश द्वारा। और एक 4 रन, और ये टॉस होता हुआ। और खेल दिया वहां पर, रनआउट का मौका बनता हुआ सुयोग द्वारा। काफी अच्छी फील्डिंग, नतीजा और एक रनआउट के रूप में विकेट आता हुआ। और हमारे जो मेन स्पॉन्सर है एस स्टडी सर्कल, रंगरेज ब्रश और ये न्यू इन्वेंशन इन एलईडी टीवी। चौधरी कॉन्ट्रैक्टर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। इसके ठीक बाद उनका मुकाबला होने वाला है। और रिवर्स स्वीप खेल लिया वहां पर, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन अंकुश इंटरेस्टेड नहीं दूसरे रन लेने में। और खेल लिया वहां पर उठाकर, और वहां पर हल्की सी मिसफील्ड। नतीजा एक ही रन मिल पाएगा, एक रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में।
अगली गेंद लेकर रंगरेज ब्रश एंड से, और फिर घुमा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन का इजाफा। और ये क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की राह देखते हुए खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन क्रॉस खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाया बल्लेबाज ने। सुशांत के रूप में और एक झटका लगता हुआ द सॉर्टेड को। नए बल्लेबाज है तला। देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कुछ करिश्मा कर दिखा पाते हैं तला। और उम्दा गेंद खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं और गई। 1 रन का इजाफा। और काफी अच्छी गेंद शरीर पर जाकर टकराई, डॉट गेंद। और खेल लिया है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक हनी फील्ड करते 1 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, और 1 रन लेना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं। 1 ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है नागपुर कॉप्स ने। We congratulate both the teams for participating in RPCL, and special congratulations to Nagpur Corps for giving tremendous performance in this tournament. इसके ठीक बाद जो मुकाबला होने वाला है, दोनों ही टीम के कप्तानों से निवेदन है अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे और अपनी फील्ड की सजावट करे और सलामी बल्लेबाजी मैदान पर उतारे।